नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के बारे में, जिसके चलते हुए आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा उस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किए थे कि सर इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एक कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा जो आज पेनी स्टॉक बन चुके हैं। एक टाइम उस कंपनी का डंका बजते थे मार्केट में। तो इस तरीके से हालत क्यों हुआ, उसके पीछे भी कारण और लॉजिक समझाऊँगा, जिस कंपनी ने पिछले दिनों में 13.5% का जंप दिखा है। तो सब कुछ यहाँ पे डिस्कशन करूँगा एक ही वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली आपको वीडियो पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, उसका नाम है डिश टीवी। तो डिश टीवी के नाम सुनते ही लोगों के मन में एक हमेशा अपडेट आ जाता है कि डिश टीवी मतलब एक धमाका परफॉर्मेंस देने वाला कंपनी, जहाँ पे शाहरुख खान जैसे इतने बड़े एक स्टार इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर था। तो देखिए, मैं बार-बार एक ही चीज़ आपको बोलता रहता हूँ, कभी भी किसी कंपनीज़ के ऊपर कोई बड़े स्टार उसके ऊपर एडवर्टाइज़मेंट कर रहा है, इसका मतलब वो कंपनी रॉकेट बनेगा ऐसे बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट किया जाता है मार्केटिंग करने के लिए, खुद का प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो प्रोडक्ट अगर बेचा ना जाए, तो उस कंपनी में कोई भी एडवर्टाइज़मेंट करे, चाहे वो टॉम क्रूज़ भी आकर एडवर्टाइज़मेंट कर ले, फिर भी उस कंपनी में कुछ होने वाला नहीं है। तो सेल्स ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस पॉइंट है और इस कंपनी में वही चीज़ सबसे ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिला। तो रही बात इस डिश टीवी के बारे में, तो पिछले दिनों में देखिए एक दिन में कंपनी 14.5% के आसपास यहाँ पे तेजी देखने को मिला है। एक्चुअली 15% के आसपास तेजी देखने को मिला है। तो अचानक ऐसे क्या हो गया जो कंपनी का इस तरीके से शानदार मोमेंटम देखने को मिला? अगर मैं इस कंपनी का 5 दिन के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, देखिए एक फ्लैट मूवमेंट था, उसके बाद एक धमाका देखने को मिला है। एक मंथ में कंपनी 11%, 6 मंथ में कंपनी नेगेटिव में, 1 साल में नेगेटिव में, 5 साल में तो हालत खराब हो गया। 80% क्रैश और मैक्सिमम चार्ट पे ओपन कर दूं तो 85% से भी ज्यादा क्रैश कंपनी हो चुके हैं। तो अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है और सैटेलाइट के माध्यम से और इस तरीके से ब्रॉड मतलब कनेक्शन के जो डीटीएच कनेक्शन है, उसके हिसाब से कंपनी इंडिया की लीडिंग कंपनी है। आपको मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियोस बना के दिया कि डीटीएच इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा बड़ा कंपनी कौन है। आप देखेंगे एशिया लार्जेस्ट डीटीएच कंपनी है। तो इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी इसका हालत क्यों बिगड़ गया? देखिए, बहुत सारे केबल ऑपरेटर्स कंपनी आ चुके हैं, जिसकी सस्ती प्राइस में प्रोडक्ट देने के कारण डीटीएच कंपनी का हालत बिगड़ गया। साथ ही साथ देखिए टाटा स्काई है, ये रिलायंस है, एयरटेल है, तो इतने बड़े-बड़े दिग्गज कंपनी मार्केट के ऊपर जब जब फ़ोकस रखा, जब छा चुके हैं, तब डिश टीवी का हालत सॉरी डीटीएच का हालत बिगड़ चुके हैं। मतलब इस डिश टीवी का डीटीएच कंपनी का हालत बिगड़ चुके हैं। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो आप देखेंगे, तो कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, तो इस इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर किसके पास है? पब्लिक के पास। क्योंकि पब्लिक इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट इसीलिए दिखा रहा है, क्योंकि उसको लगता है आज कंपनी मान के चलिए ₹15 है, तो कंपनी धीरे-धीरे करके अगर 50 भी चला जाए ना, तो मेरा फंड तो ऑब्वियसली 3 गुना हो जाएगा, तो 3-4 गुना हो जाएगा, ऐसे सोचकर वो निवेश करते हैं। तो देखिए होप से कभी भी निवेश मत करिएगा। होप आपको लॉटरी जैसा है, कभी आप अब लगातार लॉटरी कटते जाएँगे और कब लगेगा, कब नहीं लगेगा आपको कुछ मालूम ही नहीं है। तो लग भी सकता है, ना भी सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा तक आपको लॉटरी ना लगने का चांसेस ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो इन्वेस्टर है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी खुद पहले जो निवेश करके रखे थे 1.6162% का, अभी भी उतना होल्डिंग अभी भी करके रखा। इसका मतलब होल्डिंग बेचा नहीं गया। और अगर आपको मैं एफआईएस के बारे में बात करूँ, तो एफआईएस की भी हालत देखेंगे, तो कंपनी के 10.31% का होल्डिंग एफआईएस ने करके रखा। अच्छा खासा होल्डिंग रखा। फिर भी इस कंपनी के ऊपर जो पॉइंट मुझे जो सबसे ज़्यादा वीकनेस लगा, वो पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी ने जिस तरीके से इस कंपनी के ऊपर ट्रीट किया, आप देखेंगे लगातार-लगातार इसके ऊपर जो होल्डिंग पहले है, उस होल्डिंग को ही मेंटेन किया, उससे होल्डिंग ज़्यादा नहीं यहाँ पे बढ़ाया गया। अगर मैं इसको इन्वेस्टर के हिसाब से दिखा दूँ, तब देखेंगे तो प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग गया, जो पहले 23% प्रोमोटर के पास होल्डिंग था, आज एफआईएस के पास होल्डिंग 9.5% है, डीएस के पास 2% और पब्लिक के पास भर-भर के होल्डिंग है 83% के आसपास। तो
इस तरीके से बिगड़ने के कारण यही है, कंपनी जितना इनकम दिखा रहा है, उस हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस भी कम है। इतने बात तो ठीक-ठाक था। कंपनी का ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी शानदार ग्रोथ हुआ है। इतनी ये तो सब कुछ ठीक-ठाक था, मगर प्रॉब्लम कहाँ से आया? प्रॉब्लम है कंपनी के इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। देखिए, बहुत सारे लोग इस चीज़ को डेप्रिसिएशन को मतलब ओमिट करके चला जाता है। उसको मतलब अनदेखा करते हैं। इसको ज़रूर आपको देखना चाहिए। डेप्रिसिएशन वो चीज़ होते हैं, देखिए आपने आज मान के चलिए एक गाड़ी खरीदारी कर ली, तो आप शोरूम से बाहर जाने के बाद ही उस गाड़ी का कीमत 50% डाउन हो जाएगा। क्यों? उसका वैल्यू, उसका जो वैल्यूएशन है, वो गिर जाएगा। तो वैल्यूएशन की ही चीज़ बोला जाता है डेप्रिसिएशन। तो जितने सारे इसका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का डेप्रिसिएशन लगातार उसको मतलब गिरते जा रहा है, तो उस डेप्रिसिएशन को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मान के चलिए आज आपने एक सोना खरीद के रखा, तो सोने का कीमत हमेशा बढ़ते जा रहा है, तो उस हिसाब से आपका वैल्यूएशन ज़्यादा बढ़ रहा है। मगर आपने ऐसे कुछ चीज़ खरीदारी की है, जिसका फ्यूचर का डिमांड घट जाएगा, तो इसलिए उसका डिप्रिसिएशन कम होगा, तो उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये सारे पैरामीटर्स यही बता रहा है कि कंपनी का हालत बुरी तरीके से पिट चुके हैं, जहाँ पे सेल्स बहुत डाउन है, मगर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा देखने को मिला। मगर कंपनी ने कुछ खास रिटर्न्स पब्लिक को नहीं दे पाए। तो 3 साल में रिटर्न दिया, क्योंकि 3 साल में हर कोई कंपनी धमाका किया। यहाँ पे देख सकते हैं कोविड के बाद, कोविड के टाइम में कंपनी का ₹4 के आसपास शेयर था, वहां से 21 तक गिरा। तो मैं बार बार बोलता हूँ, ये जो रेंज है जिसके अंदर कंपनी फंसे हुए हैं, इस रेंज के ऊपर ही फंसे रहेंगे। अगर इस रेंज को ब्रेक कर पाए, तो नेक्स्ट जो रेंज होगा 43 रेंज तक कंपनी आ सकते हैं। तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा। सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील के ऊपर पिछले दिनों में एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिला था। इसके पीछे एक कारण भी है, वो कारण यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा। तो उससे पहले इस टाटा स्टील के ऊपर मैं पहले बता दूं, इस कंपनी के ऊपर एक दिग्गज इंस्टीट्यूशन ने एक अच्छा खासा टारगेट दिया है। वो टारगेट क्या है? कंपनी 106 रुपीज में चल रहा है, और कंपनी को टारगेट जो दिया गया है 112 रुपीज तक। मतलब एक स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के आसपास टारगेट दिया गया है। तो यहाँ पे कौन टारगेट दिया आप देख सकते हैं, कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड, जो एक दिग्गज म्यूचुअल फंड और दिग्गज एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज है, एक एनबीएफसी है। तो उन्होंने टारगेट रखा, कुछ सोच समझ कर ही रखा होंगे, मतलब रखे होंगे। तो टारगेट प्राइस कितना है? 112, और कंपनी का स्टॉप लॉस कितना है? 106। तो 106 को स्टॉप लॉस रखकर कंपनी 108 में बाय दिया, और 112 तक उसको टारगेट दिया। मुझे नहीं लगता इस तरीके से टारगेट फॉलो अप हो पाएंगे, क्योंकि मैं टेक्निकली चार्ट पर भी आपको दिखाऊंगा। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए यहाँ पे टारगेट रखा है 112। तो 112, 12 का मतलब सॉरी 100, हाँ 112। मगर यहाँ पे जो ट्रेंड है, आप देख सकते हैं, डाउन साइड ट्रेंड है। यहाँ पे कैंडल जो बन रहा है, देखिए कोई भी कैंडल अगर आपको शूटिंग स्टार जैसे कैंडल दिखे, और वो भी लोअर साइड में, अगर उस लोअर साइड को तोड़ता है, तो आपको बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से जो गिरावट का माहौल दिख रहा है, उसके हिसाब से अगर गिरते रहे, तो आपको इस लेवल तक मतलब 85 रुपीज और 70 पैसे के आसपास देखने को मिल सकता है। तो टाटा स्टील के ऊपर प्रेशर बने हुए हैं। फिर भी मैं कहूँगा टाटा स्टील कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखने के लिए, क्योंकि इस कंपनी में धमाका परफॉर्मेंस होना बाकी है। क्योंकि इस कंपनी का जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग है और स्टील का जो बिजनेस है, जो चेन सिस्टम सिस्टम के माध्यम से कंपनी का स्टील मैन्युफैक्चरिंग और सेल आउट करते हैं, वो बाकी कंपनी से हटके इस कंपनी को देखने को मिलता है। तो कंपनी के ऊपर आप खुद ही देख लीजिए, इतना दम है, तो इसलिए कंपनी के ऊपर डे आइस खुद का होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। 1% के आसपास होल्डिंग यहाँ पे कंपनी के ऊपर बढ़ा चुके हैं। जहाँ पे एफआईएस ने थोड़ा माल बेचा, और प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है, और पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। तो रही बात इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के, सिर्फ एक ही बात कहूंगा, कंपनी का ओपीएम जो बहुत कम था, 3% 2% के आसपास था, आज वो 26% 16% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना लॉन्ग जर्नी के लिए। बाकी आपका क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट करना। तो रही बात लास्ट जो कंपनी है, जिस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो अनाउंसमेंट करें कौन कंपनी की है, आप देख सकते हैं, स्पीकिंग एग्रो, आप देख सकते हैं इक्विपमेंट्स लिमिटेड। तो स्पीकिंग एग्रो इक्विपमेंट्स लिमिटेड जो है, वो इक्विपमेंट्स मतलब एक ऑटो इंसुलेंस प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एग्रीकल्चर में जितने सारे मशीनरीज है, उसका ही स्पेयर्स पार्ट्स बनाते हैं इस कंपनी। तो इस कंपनी की जो बिजनेस मॉडल्स है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कंपनी बहुत छोटा है।
कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ से भी नीचे है और कंपनी का करंट प्राइस 147 है। तो कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, इसका जो फेस वैल्यू है ₹10 उसको वो स्प्लिट करने वाला है और इस तरीके से स्प्लिट का न्यूज़ ले आने के लिए कंपनी के ऊपर एक ही कारण है कि कंपनी देखिए धमाका परफॉर्मेंस दे चुके हैं कोविड के बाद। तो कोविड के टाइम से कंपनी का जो प्राइस था करीबन ₹15 के आसपास था, आज 147 के आसपास देखने को मिला है। तो इसीलिए कंपनी का जो बोर्ड है, उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर एक बड़ा अ, अपडेट लेके आया। कंपनी का जो स्प्लिट नहीं, कंपनी बोनस इश्यू करने वाला है 2:3 रेशियो का। तो 2:3 रेशियो का यहाँ पे बोनस इश्यू करने वाला है और कंपनी ये भी बता रहा है, कंपनी का रिजल्ट अगर अच्छा हुआ, तो कंपनी स्प्लिट भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो अभी 2:3 का मतलब इस कंपनी के पास आपका 3 शेयर है, तो आपको एक्स्ट्रा 2 शेयर यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्या इसके चलते कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो उसके लिए मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, इस कंपनी का मैं डिटेल्स वीडियो आपको बना के दूँगा। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए कहूँगा इस कंपनी से दूर ही रहिए, बाकी आप रिसर्च करिए उसके बाद कुछ डिसीज़न आप ले सकते हैं। तो ये था कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।